मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग जारी है। इस जंग में अब कंप्यूटर बाबा संत समाज के साथ कूद पड़े हैं। कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री की तुलना कोरोना से करते हुए शिवराज को कोरोना महामारी कह दिया। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज को झूठा और घोषणावीर बताते हुए कहा कि समय बताएगा कि आने वाले समय में कौन सत्ता में होगा। कंप्यूटर बाबा ने संत समाज के साथ शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू की है। उपचुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई बताते हुए बाबा उन 25 विधानसभाओं में पहुंचकर चौपाल कार्यक्रम करेंगे, जहां पर कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा खंडवा के मानधाता विधानसभा पहुंची थी, जहां उन्होंने शिवराज और भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक पर जमकर आरोप लगाए। भारतीय न्यूज के लिए दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। गद्दारों के विरोध में तो पब्लिक का रुझान बहुत है, क्योंकि उन्होंने कमलनाथ सरकार को देखा है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाली कमलनाथ सरकार को उन्होंने चुना था, जनता ने चुना था, और इन गद्दारों ने गिरा दी। इसलिए जहां भी हम लोग जाते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, तो जनता हम लोग को छोड़ती नहीं है, संत समाज को छोड़ती नहीं है, और कहते महाराज कोई तो कम से कम कोई आया सामने हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। और जनता का स्पष्ट कहना है कि महाराज जब भी ये गद्दार आएंगे, हम उनसे पूछेंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कौन से पूछा है, बात कर ले। आप सभाएं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बैठ के क्यों नहीं बात करते, आप उन पर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, तो ये हमसे क्यों कहते, जनता से बताए ना, जनता उत्तर देगी। बैठ के क्या बात करेंगे? कोरोना का महामारी, तुम्हें कोरोना हो गया तो हमें ना हो जाएगा, इसलिए हम उसके साथ वो तो कोरोना वाला मुख्यमंत्री है, इसलिए कोरोना से ज़्यादा कोरोना महामारी है, वो खुद ही कोरोना महामारी है। कोई पास में बैठ जाएगा तो अपने को लग जाएगी, इसलिए हम उनके साथ बैठ नहीं सकते। और दूसरी बात है कि उस जैसे झूठा, उस जैसे घोषणावीर, ये जनता सब समझती है। सबको मालूम है कि हमने जब नकार दिया था तो तुमने करोड़ों रुपए देकर के क्यों खरीदा। सरकार, जनता पे विश्वास नहीं है क्या? 15 साल जब दिया है तो और 5 साल देते। इसलिए पूरी जनता जनार्दन जो है और मतदाता इन्हें वोट नहीं देगी, ये मन में ठान लिया है। और किसे वोट देगी, किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, वो समय बताएगा। आने वाले उपचुनाव में इन गद्दारों को, जैसे तुम्हारे यहाँ पटेल हैं, और ये पटेलों ने क्या किया है, इतिहास उठा के देख लो। और इस गाँव की, इस विधानसभा की नाक तो ना कटवाओ पटेल साहब। आपने जो किया है, आपने ईमान बेच दिया, और इन कार्यकर्ताओं को आपने पूछा भी नहीं। इन्होंने रात दिन पैसा खर्च किया, दौड़े, नंगे पैर दौड़े। क्या नहीं किया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने? कभी पूछ लेते कार्यकर्ताओं से, जो किया है वो ठीक नहीं किया है। इसलिए जब ईमान ही बेच दिया है तुमने, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। उपचुनाव में जब वोट डालने की बात आएगी, बटन दबाने की बात आएगी, तो छू मंतर कर देंगे, तुम्हें वोट तो नहीं देंगे। ये जनता का कहना। नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर आपने इससे पहले यात्रा की, ये आप क्या? देखिए, नर्मदा अवैध खनन को जब रोकने की बात करी थी, मैं उसका अध्यक्ष था। जब हम लोगों ने कंट्रोल किया और बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया, कि मेरे ख्याल से 75% कंट्रोल हो गया था, 25% रह गया था। पर ये बेईमानों ने, इन्होंने करोड़ों रुपए देकर जो सरकार बना ली, इन जादू मंत्रों वालों ने के कारण हम लोग पीछे हो गए। और फिर पुनः शिवराज के भाई भतीजे, परिवार के सारे लोग और इनके पार्टी के नेता लोग धुआंधार अवैध खनन कर रहे हैं। हमारी मां नर्मदा का सीना छल्ली कर रहे हैं। इसलिए मां नर्मदा कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसी शराब देगी जैसे पिछले बार दी थी, अब ऐसी शराब देगी कि 28 की 28 सीटें जली जाएंगी। Subscribe now to most exciting channel ever.